राम राम भाइयों। 10,101 एलआरसी विभिन्न पदों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। इसके बाद जो आरसीजी की खाली सीटें जिस पे कोई जो है कि रिज़ल्ट नहीं दिया गया और एक बड़ी मात्रा में है स्पेशल सर्वे अमीन में 209 सीटों की जो है कि रिक्तियां हैं। और वही आगे बात कर ले कि इस पे हम अपना मोटो रखेंगे, अपना जो है कि एक थॉट रखेंगे कि आरसीजी की जो खाली सीटें हैं उसके लिए विभाग को क्या करना चाहिए और उस खाली सीट को भरने के लिए जो भी लोगों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और जिनको लगता है कि अगर 10 20 या 50 या 100 भी सीटें खाली होती है तो हमारा हो जाएगा, तो वो लोग वीडियो को ज़रूर देखेंगे, या जिनका भी नहीं हुआ है सिलेक्शन वो अपने लोगों के साथ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बेटिंग लिस्ट के लिए बात करेंगे कि बेटिंग लिस्ट क्यों नहीं दिया गया है, ठीक है। इस पे जब बोर्ड से बात किया गया तो बेटिंग लिस्ट के लिए क्या उन्होंने कुछ कहा है, डिपार्टमेंट क्या कुछ कहा है, हमारा थॉट क्या है, पूरा इस वीडियो में जो है हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी पोस्ट के जो भी सीटें खाली रह गई हैं, क्लर्क में तो खाली नहीं है, क्लर्क तो फुलफिल है, ठीक है। जो सीटें खाली है उनकी बात कर लेंगे हम। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम, किसी भी समय जब भी ज़रूरत पड़ता है वीडियो बना के आप लोग के लिए लाते हैं। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि 1000-2000 व्यूज पे कुछ नहीं होता है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बस थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, अब हम अपना मोटो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। पहले आरसीजी की बात कर लेते हैं। आरसीजी कोटे में लगभग 209 सीटें जो है अमीन की खाली है, स्पेशल सर्वे अमीन की खाली है, ठीक है। अगर बोर्ड या इस पे एलआरसी जो डिपार्टमेंट है स्ट्रिक्ट कदम उठाते हुए ये कदम उठाती बच्चों के हित में कि इस सीट को भी अगर भरा जाए तो लगभग 209 लोगों का जो है कैरियर बन जाएगा और जो है कि उसके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं है, जो रूल है रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग चलते हैं वो लोग। इस पे वो ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करते हैं। विचार विमर्श जिस पे होना था वो हो चुका है। हम लोग बात कर लेते हैं कि आरसीजी की 209 सीटें हैं। इस पे सपोज डेट कि ये आरक्षित सीटें थी, लड़की लोग के लिए थी, गर्ल्स के लिए थी आरसीजी के। तो इस पे जो है कि आरक्षित, हमारा जो ऐसा मानना है कि जो भी आरक्षित यानी रिजर्व कोटे के लड़के हैं उनको इस सीट पे जो है कि रिजल्ट देना चाहिए था, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ईबीसी आरक्षित कोटा है, बीसी आरक्षित कोटा है, मतलब ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है। और भी जो भी ईडब्ल्यूएस हो गया। तो जो भी आरक्षित कोटे के लड़के हैं उनको इस सीट पे जो है कि रिजल्ट दे देना चाहिए था बिहार बीसीसी बोर्ड को, या इस पे एलआरसी जो है अपना स्ट्रिक्ट रवैया अपनाते हुए रिजल्ट निकलवाना चाहिए था, हमारा मानना है, ठीक है। तो ये हमारा मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप लोग को मेरा जो है थॉट मोटो अच्छा लग रहा है कि आरसीजी की जो खाली सीटें हैं, चाहे वो एएसओ में भी है 2 सीटें खाली है, ठीक है। चलिए हम दिखाई देते हैं कितना किस पोस्ट में सीट खाली है आरसीजी की। देखिए आपको बताते चले, आरसीजी देखिए एएसओ है, यहाँ पे एएसओ में 2 सीटें रिक्तियाँ हैं, ठीक है। वही विशेष सर्वेक्षण कानूनों की बात कर ले तो इसमें ये पूरा फुलफिल हो चुका है। वही लिपिक की बात कर ले तो लिपिक में जो है डाइजेबल कोटे का कुछ दो सीट जो है खाली रह गया है, ठीक है, डाइजेबल कोटे का है। उसके बाद बात कर लेते हैं विशेष सर्वेक्षण अमीन की, तो इसमें लगभग 209 सीटें जो है आरसीजी की है। मेरा यह मानना है कि जब लड़कियों को 35% आरक्षण मिला हुआ है, उसके अलावा ये जो आरसीजी कोटा है अगर इस पे लड़कियां नहीं मिली है तो इस जो खाली सीटें आरसीजी की, इस पे लड़कों को क्यों नहीं लिया जा रहा है। आप आरक्षित जो सीटें हैं जैसे कि ईबीसी है, बीसी ओबीसी है, सीएसटी है, इनको लीजिए ना इस पे, ईडब्ल्यूएस है उनको लीजिए ना इस पे, ठीक है। तो अगर आप लोग इस बात से सहमत है, ठीक है, एग्री करते हैं, तो आप लोग को हम ये कहेंगे कि एक जो है कि आप में से कोई या मेरे द्वारा भी हम अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, इसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे कि
ट्विटर पे और ईमेल के माध्यम से दोनों को, एलआरसी को भी और बीसीसी बोर्ड को भी भेजने का प्रयास करेंगे कि 209 सीटों पे, ये जो खाली सीटें हैं इस पे लड़कों को लिया जाए, आरक्षित आरक्षित जो है जो रिजर्व कोटा है उनके लड़कों को लिया जाए, ठीक है, ताकि 209 लोगों का जो है भविष्य बन जाए। चाहे एसओ कोटा में भी दो सीट खाली है, ठीक है, इसके लिए भी बात करेंगे हम लोग। तो हमारा थॉट ये है कि हम फॉर्मेट तैयार करते हैं, चाहे आप ही में से कोई फॉर्मेट तैयार कीजिए, हम लोग ट्विटर पे यानी कि ऑनलाइन मोड में हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे ट्विटर हैंडल पे, और बता दें ईमेल के माध्यम से भी सूचना प्रोवाइड करेंगे, दोनों को, बीसीसी बोर्ड को भी करेंगे, ठीक है, बीसीसी बोर्ड को करेंगे और एलआरसी को भी करेंगे, ठीक है। ये 209 सीटें पे अगर लड़का भरा जाए तो 209 लड़के का भविष्य बन जाएगा, ठीक है। अभी कितने लोग जो है डिप्रेशन में होंगे, बहुत लोग हताश होंगे, बहुत लोग एक कमरे में या कहीं दूर अकेले रहना पसंद कर रहे होंगे, इसलिए कि उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, ठीक है। बहालियाँ ऐसे भी बिहार में बहुत कम आती है इंजीनियरिंग वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, और जो आती है वो किसी न किसी वजह से कुछ सीटें खाली रह जाता है। कम से कम 209 लोगों का भविष्य तो बदल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हमें अभी इसके लिए काम किया जा सकता है, 209 सीटों पे रिजल्ट मंगवाया जा सकता है। हम, अगर हमारा थॉट अच्छा लगा है तो सहमत है तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपना थॉट लिखिए कि हाँ सर ये आप काम कीजिए, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और टेलीग्राम का जो है, मेरे टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपसे आप जाकर जुड़ जाइए। अब हम लोग बेटिंग की बात कर लेते हैं, बेटिंग की बात कर लेते हैं। देखिए अब हम लोग बेटिंग की बात कर लेते हैं। बेटिंग लिस्ट जो है कि पता चला है सूत्रों के अनुसार, ठीक है, कि जो बोर्ड है, बीसीसी बोर्ड है, वो एलआरसी को भेज दिया है, उसको सार्वजनिक नहीं किया है, एलआरसी को भेज दिया है। देखिए बेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल जितना सीट था, लगभग आरसीजी कोटा जो इतना खाली उसको छोड़कर लगभग जितना सीट था उस पर तो बोर्ड जो है कि रिजल्ट दे दिया है, ठीक है। जितना रिजल्ट देना था उतना तो रिजल्ट दे दिया है। अब उस रिजल्ट जितना लोगों का हुआ है उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, ज्वाइनिंग का भी डेट आ गया है कि 15 जो है अप्रैल से ज्वाइनिंग होगा। और 15 अप्रैल से जब ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग स्टार्ट जब होगा तो पहला फर्स्ट अटैम्प्ट में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। मान लेते हैं कुछ लोग किसी कारणवश, मान लेते तबीयत खराब हो गया, चाहे बाहर से आने में असमर्थ रहे, ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उसको दूसरा बार मौका दिया जाएगा, ठीक है, तीसरा बार मौका दिया जाए, 3 बार मौका दिया जाता है। 3 बार अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब माना जाता है कि आप ज्वाइन करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले बार में आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो दूसरा भी मौका दिया जाता है, समय दिया जाता है, फिर तीसरा मौका दिया जाता है। तो इस तरह से हम बताते हैं कि पूरा अप्रैल और लगभग 15 से 20 मई तक का समय चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद तय करेगी विभाग किस पोस्ट में, किस कैटेगरी में कितना सीटें खाली है, उसके अकॉर्डिंग उसी कैटेगरी से, ठीक है, और भी बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। एक लिस्ट देगा, बेटिंग लिस्ट करके देगा और उसमें जो है कि चयन किया जाएगा, ठीक है। तो हम एवरेज लेकर चलते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद जो है सारे कैटेगरी में लगभग 8 से 10%, लगभग 8 से 10% जो है सीट रिक्तियाँ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जॉब में होंगे कहीं ना कहीं और वो जो है कि काउंसलिंग करवा लिए हैं, ठीक है। कुछ नहीं, बस बच्चों को जो बेरोजगार है, फ्रेशर, उनको परेशान करने के लिए। तो ऐसे लोग, या कुछ लोग का जॉब इधर उधर हो गया होगा, इससे बेहतर हो गया होगा तो इसमें नहीं आएंगे वो, चाहे बाद में उनका कहीं मन बदल गया हो, ठीक है। तो इस वजह से भी हम हर कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि 8 से 10% सीट खाली होगा मेरे अनुसार, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि विभाग से, एलआरसी से भी बात किया गया है, तो उनके द्वारा कहा गया कि बेटिंग लिस्ट क्लियर कब होगा, जब पहला लिस्ट का ज्वाइनिंग होगा, तब ना, तब जब हमको पता चले कि कितना सीट खाली है, कितना सीट पे बच्चों लोग को किस कैटेगरी का है जो बुलाया जाए, तभी ना भरा जाएगा। तो आप लोगों को जो है बेटिंग लिस्ट के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और इसके लिए हम पहले उपाय बता दिए हैं कि बेटिंग लिस्ट के लिए आपको दिमाग में दे देना पड़ेगा। देखिए इस बार से प्रावधान है, पिछले बार विज्ञापन में प्रावधान नहीं था 2019 वाला में, लेकिन इस बार प्रावधान है। आप विज्ञापन जाके देख लीजिएगा जो बीसीसी बोर्ड पे आया था, ठीक है। तो बेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। तो आपको अभी कहे थे कि डिपार्टमेंट में, एलआरसी डिपार्टमेंट में जाकर आपको, ठीक है, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के जो जयसिंह डायरेक्टर हैं, उनके दिमाग में, कान में बेटिंग लिस्ट के लिए दे देना है, ये ताकि वो अपने दिमाग में रखें और इसके विषय में सोचते रहें, ठीक है। तो अभी यही कहेंगे कि एक बार जाकर लगभग
15, 20, 25 मात्रा में, 30 मात्रा में बेटिंग लिस्ट के विषय में जाके पूछिए, कब तक आएगा बेटिंग लिस्ट, क्यों नहीं आया है, ये क्लियर होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ। ठीक है, अगर मेरा जो है कि हमारे बातों से सहमत है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ हम RCG कोटा का जो सीट खाली है उसको फुल करवाने के लिए एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। आप ट्विटर और जो है कि ईमेल के माध्यम से BCC बोर्ड और LRC डिपार्टमेंट को भेजने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।